हेलो चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल कुकाश किड्सो। आज हम लोग करने वाले हैं आपकी यूनिट 6 से नंबर 5, अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। ये लेसन ओके। यहाँ पे क्या बोला गया है? अ प्लेस फॉर एवरीथिंग मतलब हर चीज के लिए जगह होनी चाहिए, और एवरीथिंग इन इट्स प्लेस मतलब हर चीज अपनी जगह पर होनी चाहिए। ओके। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। इससे आपको मेरे सारे न्यू अपलोडेड वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे क्या कहा है? नंबर 1, लुक केयरफुली एंड टेल व्हाट यू सी इन ईच पिक्चर। तो यहाँ पर आपको ये सारे पिक्चर्स केयरफुली देखना है, ध्यान से देखना है, और बात करना है इसके बारे में कि आप क्या देख पा रहे हो। ओके। जैसे कि पहले पिक्चर में क्या है? Here it is a fridge. Everything is kept properly, but you can see there's a shirt over here. ये जो शर्ट है उसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था, राइट? एंड आप यहाँ पे देख रहे हो सीजर रखा हुआ है। सीजर भी फ्रिज में नहीं रखते हैं। अब नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, यहाँ पे जो है ये है एक स्टडी टेबल। यहाँ पे देखो एक लाइट है, बुक्स रखे हैं, ये सब तो ठीक है। बट नाउ यू कैन सी हियर देयर इज अ क्लॉथ हैंगर केप्ट हियर। क्लॉथ हैंगर जिसपे कपड़े लटकाते हैं वो रखा है। एंड यू कैन सी दिस बुक उल्टा सीधा ऐसे भी खुला पड़ा हुआ है। यहाँ पे एक पीस ऑफ क्लॉथ पड़ा है, शायद ये सॉक्स है। और यहाँ पे देखो यहीं पर स्टडी टेबल के पास में टॉय का एक टब रखा हुआ है जिसमें सब टॉयज रखे हैं। तो ये भी सही जगह नहीं है टॉयज रखने की, राइट? नेक्स्ट पिक्चर में क्या है? यू कैन सी हियर चिल्ड्रन, इट इज अ डाइनिंग टेबल जिसपे हम बैठ के खाना खाते हैं। सो यू कैन सी हियर फ्यू थिंग्स आर केप्ट व्हिच डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। यहाँ पे नहीं रखनी थी। क्या है ये? एक बुक रखी हुई है, ओपन बुक, राइट? ये इसका राइट प्लेस नहीं है। एंड व्हाट इज दिस? इट्स अ बॉल। बॉल भी डाइनिंग टेबल पे नहीं रखा जाता है। तो ये कुछ चीजें गलत है यहाँ पर। एंड यू कैन सी हियर इट्स अ वार्डरोब। वार्डरोब मतलब जहाँ पे आप कपड़े रखते हैं। अब देखो यहाँ पे तो सारे कपड़े रखे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे कुछ आइटम्स जो रखे हैं वो वार्डरोब में नहीं होना चाहिए था। जैसे कि ये किचन यूटेंसिल है, बर्तन है, तो इसको यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। या तो इसको डाइनिंग टेबल पे होना चाहिए था या तो किचन में होना चाहिए था। यहाँ पे भी देखो कुछ चीजें रखी हुई हैं जो विच डज नॉट बिलोंग टू दिस प्लेस। ओके। नंबर 2 क्या बोलता है? Which of the things in these pictures doesn't belong there? मतलब ये जो पिक्चर्स हमने देखे हैं, 4 पिक्चर्स, उसमें कौन कौन सी चीजें जो थी गलत जगह पे रखी थी, जिसको वहां पे नहीं होना चाहिए था, आपको वो लिखना है। तो मैं आपको इसके आंसर नीचे बताती हूँ। तो बच्चों देखते हैं नंबर 2 का आंसर। आंसर ये है, वी कैन सी क्लोथ्स एंड सीजर्स केप्ट इन द फ्रिज। फ्रिज में क्लोथ्स और सीजर्स रखे थे। A cloth hanger, socks, a book, etc. are carelessly lying on and near the study table. स्टडी टेबल के ऊपर और आसपास में क्या क्या चीजें पड़ी थी? एक हैंगर पड़ा था, सॉक्स था, बुक्स इधर उधर पड़ी थी, राइट? A football and an open book is kept on the dining table. डाइनिंग टेबल पे फुटबॉल भी रखा हुआ था और खुली किताब भी रखी थी, राइट? A kitchen utensil and some other things which should not be kept in the wardrobe आर केयरलेसली केप्ट देयर। तो जो वार्डरोब था, कपड़े रखने का जो कबर्ड था, वहां पे क्या क्या था? किचन यूटेंसिल रखा हुआ था और कुछ और ऐसी चीजें रखी थी जो वहां पे नहीं होनी चाहिए थी, राइट? Please say where you will put them. Describe each picture in 1 or 2 lines. आपको बताना है कि जो चीज गलत जगह पे रखी हुई थी उसको आपको कहाँ पे रखना है, और उसके बाद आपको हर एक पिक्चर के बारे में 1 or 2 लाइन्स लिखना है। ओके। सो आंसर इज द क्लॉथ हैंगर एंड क्लोथ्स should be kept in the wardrobe. The books should be closed properly and kept in the bookshelf. The ball should be kept in the toy basket. The kitchen utensils and things belonging to the kitchen should be kept in the kitchen. ठीक है, हैंगर और ये सब चीजें जो थी वो वार्डरोब में जाने चाहिए थी। किताब जो है वो ठीक से बंद करके बुक शेल्फ में होना चाहिए था। बॉल को टॉय बास्केट में जाना था। किचन यूटेंसिल जो किचन का बर्तन था, या तो वो किचन में होता या तो वो
डाइनिंग टेबल पे होता है, राइट। यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे थे किचन में जाना चाहिए था उसको। अब हम एक एक पिक्चर की बात करेंगे। तो पहला पिक्चर किसका था? फ्रिज का था। फ्रिज में क्या है? A shirt and scissors are kept in the fridge, which is not right. Study table. Study table पे क्या क्या रखा हुआ था? Study table, a cloth hanger, socks, and an open book is kept carelessly on the study table. The toy basket should not be kept near the study table. तो study table पे बहुत सारी चीजें उल्टी सीधी रखी हुई थी पहले तो। एक हैंगर रखा हुआ था जो उसकी जगह नहीं है, फिर सॉक्स भी रखा हुआ था जो उसकी जगह नहीं है, ओपन बुक रखी हुई थी जो ओपन नहीं रखनी चाहिए थी, आपको बंद करके शेल्फ में रखनी चाहिए थी, राइट। और जो टॉय है, टॉय बास्केट भी स्टडी टेबल के पास नहीं रखना था। डाइनिंग टेबल, लेट्स टॉक अबाउट डाइनिंग टेबल वाला पिक्चर चिल्ड्रन। एन ओपन बुक एंड अ बॉल इज केप्ट इनकरेक्टली ऑन द डाइनिंग टेबल। डाइनिंग टेबल पे एक खुली किताब रखी थी और एक बॉल रखा था जो गलत जगह थी उसकी। Wardrobe, a kitchen utensil, and some more things which do not belong to the wardrobe are kept carelessly there. और wardrobe में किचन के बर्तन रखे हुए थे और कुछ और चीजें रखी थी जो वहां पे नहीं होनी चाहिए थी। ओके ओके, तो ये हो गए क्वेश्चन आंसर्स। इससे बच्चों हमने क्या सीखा आज? इससे हमने ये सीखा कि हमको हर चीज के लिए एक जगह बनानी चाहिए और हर चीज उस जगह पर हमेशा होनी चाहिए। ठीक है, इससे हम अपने घर को साफ सुथरा, नीट एंड टाइडी रख सकते हैं और अपने मम्मी पापा की भी हेल्प कर सकते हैं। आज से आप लोग ध्यान रखना कि जो भी चीज जहाँ के लिए है वहीं पे रखना है आपको, यहाँ वहाँ उसको फेंकना नहीं है। कहीं पे आपको दिख गई आपके घर में गलत जगह पे चीजें रखी है तो आपको सही जगह पे रखना है। ओके, इस तरह से आपके मम्मी पापा भी बहुत खुश हो जाएंगे। ठीक है चिल्ड्रन, इसके साथ हमारी आज की क्लास खत्म होती है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपको मेरे सारे अपकमिंग वीडियोस आसानी से मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।